नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं एसआईआर को लेकर। देखिए, आप सभी को पता है कि बिहार से जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद कितना ज्यादा हो हंगामा हुआ, लेकिन उन सब के इतर अगर बात करें तो देश भर में कोर्ट के आदेश के बाद एसआईआर की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर जो एसआईआर की प्रक्रिया के लिए जितने दिनों का समय दिया गया था उससे 2 हफ्ते और आगे बढ़ा दिए गए थे। तर्क यही दिया गया था कि सबसे बड़ा प्रदेश है, वोटरों की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है, लिहाजा थोड़े बहुत जितनी भी यहाँ पर खामियां देखने को मिल रही है उसको दुरुस्त करने के लिए समय लगेगा, तो 2 हफ्ते का समय बढ़ा दिया गया था। अब जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो आ चुकी है और जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जितने वोटर्स हैं उनमें से मौजूदा अभी 18.70% कटौती हुई है, यानी लगभग 19% वोटरों के नाम उनमें से कटे हैं, जिनकी पूरी संख्या की अगर बात की जाए तो वो 2 करोड़ 89 लाख से ऊपर है। जी हाँ, 25 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश है, जिनमें से लगभग आप एक तरीके से समझिए कि 2 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। तो कितनी बड़ी गिरावट आई है और कितने ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ चुकी है और सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी की टेंशन बढ़ी है तो वो है सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की। जी हाँ, कुछ समय पहले अगर बात की जाए, जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, जब समय बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया था, तो विपक्षी पार्टियों की ओर से सवाल तो एक तरफ जरूर किए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा भी था कि मौजूदा समय में प्रदेश में 16 करोड़ मतदाता होने चाहिए। युवाओं के तौर पर या फिर जितने भी महिला हैं, पुरुष है, 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है तो 16 करोड़ मतदाता होने चाहिए, लेकिन 12 करोड़ ही बस मतदाता है। एक एवरेज के तौर पर उन्होंने बोला। बाकी के 4 करोड़ वोटर्स के लिए उन्होंने कहा कि ये एसआईआर की प्रक्रिया इसी वजह से हो रही है। सीएम ने कहा कि घर घर जाकर आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश एक तरीके से उन्होंने दिया कि घर घर जाकर आप लोग लोगों को जागरूक करें और एक तरीके से टास्क उन्होंने दिया। और इस बयान के बाद जब उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर जब वोटों की नामों की जब कटौती हुई है तो उसके बाद जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, उसकी टेंशन यहाँ पर बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि अब यहाँ पर अ, ऐसा अनुमान के तौर पर बताया जा रहा है कि लगभग जो 2 करोड़ 90 लाख जितने भी वोटर्स है उनमें से अधिकतर वोटर ऐसे बताए जा रहे हैं, ऐसे इलाकों के हैं जो कि बीजेपी को वोट देते हैं, यानी एक तरीके से उनका जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा इससे सफर होने वाला है। चुनाव आयोग की ओर से अगर हम उनके हवाले से अगर बात करते हैं तो जिन जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनका जो मुख्य कारण वो यही है कि या तो कुछ मतदाताओं की मौत हो चुकी है, या तो फिर वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, दूसरे प्रदेश में जा चुके हैं या बाहर देश में जा चुके हैं, या वो यहाँ पर रहते नहीं है, या फिर किसी तरीके से उनकी ओर से एसआईआर के समय में अनुपस्थिति दर्ज हुई है जिसके कारण उनका नाम कटा है वोटर लिस्ट से और इसी वजह से इतनी बड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो ड्राफ्ट लिस्ट अभी तैयार हो चुकी है उसमें 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं का नाम शामिल है। इतनी बड़ी संख्या में जब नाम यहाँ से हटे तो उसके बाद सवाल यही है कि अब सभी लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि कुछ समय पहले नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ, पंकज चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है और ऐसे में 2027 को लेकर हर एक जिले में उनका दौरा यहाँ पर प्रस्तावित है और हर एक जिले में जाकर वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं और 27 की तैयारी में जुटने का संदेश वो दे रहे हैं, क्योंकि लगभग 1 साल का समय बाकी है। जैसे ये साल खत्म होगा यूपी में चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में एक बड़ा टास्क अब ये दिया गया है। सबसे पहली बात तो जैसे ही इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम कटे तुरंत बैठक बुलाई गई। उसके बाद एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने के लिए कहा गया है कि हर एक पोलिंग बूथ पर जाए और वहां से कम 200 मतदाताओं को शामिल किया जाए, यानी जो लोग एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी कारणवश अगर छूट गए हों, जिनकी मौत हो चुकी है उनके केस में तो अब ये हो नहीं सकता, जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं उनके लिए शायद संभव हो सकता है, और जो लोग एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, अपनी उन्होंने खामियां अगर दर्ज नहीं कराई, अपना नाम उन्होंने नहीं दिया, तो उनके लिए एक तरीके से हर एक पोलिंग बूथ से 200 नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए यहाँ पर एक टारगेट दिया गया है। सबसे ज्यादा जो फोकस है वो दरअसल युवाओं पर भी है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है और हर साल हमने देखा है किसी ना किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं और उस चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की ओर से पूरी तैयारी की जाती है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं उन पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है। तो ऐसे में इस बार भी सीएम ने और जो बड़े अधिकारी हैं पार्टी के, उनकी ओर से यही निर्देश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े और युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस रखे। प्रवासियों पर भी इसके अलावा सबसे ज्यादा फोकस रखने के लिए कहा गया है। देखिए, हाल ही में पुनर्गठन भी हुआ, आप सभी को पता है। उसके बाद
1,77,000 करीब ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की गई। और एक अनुमान के तौर पर आप देखते हैं कि 1,77,000 अगर पोलिंग बूथ है और हर एक बूथ पर 200 नए लोगों के नाम अगर यहाँ पर जोड़े जाते हैं, तो लगभग जो अभी जितने वोटर्स के नाम कटे हैं, 2,90,00,000 वोटर्स के नाम कटे हैं, तो ऐसे में हर एक पोलिंग बूथ पर जाकर अगर 200 नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है तो इनकी संख्या लगभग 3.5 करोड़ के पार हो जाएगी। और ऐसे में जो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 16 करोड़ वोटर्स होने चाहिए, फिलहाल सिर्फ 12.5 करोड़ है, तो ऐसे में जो 3.5 करोड़ वोटर्स जो मिसिंग हैं उनके नाम शामिल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है प्रवासियों पर और इसके ज्यादा युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि देखिए कोई भी चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, कोई भी XYZ कोई भी चुनाव हो, बीजेपी हर एक चुनाव की तैयारी में इस तरीके से लग जाती है कि उसके लिए डू और डाई या तो फाइनल डेस्टिनेशन वाली वो स्थिति उसके साथ हो जाती है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश है, हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में बहुत खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है और इसी कारण इस बार हैट्रिक लगाने की बीजेपी की ओर से तैयारी की जा रही है और जी तोड़ मेहनत यहाँ पर बीजेपी की ओर से की जा रही है और पूरी तैयारी में लगने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है। विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है और खास तौर पर जिन लोगों के नाम इसमें शामिल नहीं है उनमें प्रवासियों पर भी इसलिए ज्यादा फोकस है कि जो लोग उत्तर प्रदेश से निकलकर किसी भी दूसरे महानगर में या फिर किसी भी दूसरे प्रदेश में जाकर अगर वो बस चुके हैं या फिर कहीं पर वो काम करते हैं तो उनको संपर्क करना है, उनको वापस प्रदेश बुलाना है और या फिर एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो उनके नाम जोड़ने की जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में उनको शामिल कर दिया जाए। बीजेपी की ओर से साफ तौर पर ऐसा कहा गया है कि हम लोग उन लोगों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो कि दिल्ली जैसे राज्यों में जाकर वो बस चुके हैं और वो अपना नाम वापस यूपी की वोटर लिस्ट में जुड़वाए। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ, अगर मैं दिल्ली में काम करती हूँ और मेरा यूपी में आना जाना बहुत कम है, एक तरीके से मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर आकर बस चुकी है, मैं यहाँ पर पलायन करके यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं यहाँ की अब निवासी हो चुकी हूँ, तो कई लोग क्या करते हैं कि अपना वो वोटर लिस्ट से नाम निकलवाना भूल जाते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी उन लोगों पर फोकस कर रही है जो कि बाहर ही प्रदेश में जाकर वहां पर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अगर वो वहां पर अपनी पूरे परिवार के साथ रह भी रहे हैं तो वापस से आकर वोटर लिस्ट में अपना नाम यहीं पर जुड़वा ले। फोकस सबसे ज्यादा यही है ताकि 2027 में जो चुनाव हो उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर पारदर्शी हो और बीजेपी को इससे कहीं ना कहीं लाभ भी मिले, क्योंकि हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। चुनाव आयोग की भी ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि मतदाता सूची में जो भी जो ड्राफ्ट आया है उसके बाद नाम जोड़ना है या फिर हटाना है या उससे जुड़ी हुई जितनी भी आपकी आपत्तियां हैं, खामियां हैं, उन सभी को 1 महीने तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट आया है, 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक के बीच में ड्राफ्ट से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई भी शिकायत है तो इस 1 महीने के भीतर में ही उन शिकायतों को दूर किया जाएगा। इसके बाद 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, फिर वो फाइनल वोटर लिस्ट का वो नाम निकलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो इतनी बड़ी आबादी है तो उनमें कितने वोटर्स है। तो 2027 को लेकर बीजेपी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया जरूर यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, लेकिन जितने लोगों के नाम कटे हैं, नए नाम जोड़ना, उनमें से भी कुछ लोगों के नाम जोड़ना, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी की ओर से निर्देशित किया जा चुका है और जी तोड़ यहाँ पर मेहनत के लिए तैयारी करने के लिए भी लोगों को निर्देशित किया जा चुका है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।